तो चलिए आज बात करते हैं एक्सप्रेस जेएस की। ये वो इंजन है जो हमारे कई पसंदीदा डिजिटल एक्सपीरियंसेस के पर्दे के पीछे काम करता है। कभी सोचा है कि जब किसी ऐप पर एक टैप होता है तो असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? वहाँ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सब कुछ एकदम स्मूथ बनाए रखती है। आज हम उसी की पर्दे खोलने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बैकएंड की चुनौतियों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एक्सप्रेस जेएस कैसे एक सॉल्यूशन बनकर आता है, जानेंगे कि ये इतना पावरफुल क्यों है, इसके साथ बिल्ड कैसे किया जाता है, और आखिर में पूरी तस्वीर पर एक नज़र डालेंगे। देखिए, किसी भी बेहतरीन ऐप के पीछे ना एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद बैकएंड होता है। इसे बिल्कुल एक इमारत की नींव की तरह समझिए, जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन सब कुछ उसी पर टिका होता है। असल में यही बैकएंड तो असली इंजन है। ये यूजर के डेटा को मैनेज करता है, ऐप के रूल्स को लागू करता है और सब कुछ सेफ रखता है। इसके बिना सबसे सुंदर दिखने वाला ऐप भी सच कहूं तो बस एक खाली डिब्बे जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि इस कॉम्प्लेक्स बैकएंड चैलेंज को आसानी से कैसे सॉल्व किया जाए, और यहीं पर एंट्री होती है एक्सप्रेस जेएस की, एक ऐसा मॉडर्न सॉल्यूशन जो पावरफुल बैकएंड्स को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से बनाता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस के ऊपर बना एक हल्का और फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है। ये डेवलपर्स को वेब सर्वर और एपीआईज बनाने के लिए बिल्कुल ज़रूरी टूल्स देता है, जिससे पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत तेज़ और आसान हो जाता है। एक्सप्रेस जेएस की फिलॉसफी को एक लेगो बेस प्लेट की तरह सोचा जा सकता है। ये एक मजबूत सपाट बेस तो देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि उस पर महल बनाना है या स्पेसशिप। पूरी आज़ादी है कि कल्पना के हिसाब से कुछ भी बनाया जाए, और यही फ्लेक्सिबिलिटी इसे इतना वर्सेटाइल बनाती है। चाहे मोबाइल ऐप्स के लिए डेटा भेजने वाली एपीआईज बनानी हो, वेबसाइट्स के लिए पूरा का पूरा बैकएंड तैयार करना हो, या फिर बड़े सिस्टम्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना हो, express.js ये सब कर सकता है। तो आखिर क्या है जो एक्सप्रेस जेएस को इतना पॉपुलर बनाता है? जवाब सिर्फ 3 शब्दों में छिपा है: सिंप्लिसिटी, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी। यही इसकी असली पावर है। ये 4 पिलर्स हैं जिन पर एक्सप्रेस जेएस की पूरी ताकत टिकी है। चलिए एक एक करके इन सबको थोड़ा करीब से देखते हैं। रूटिंग को ना ऐप का ट्रैफिक कंट्रोलर समझिए। जब कोई यूजर अपना प्रोफाइल पेज मांगता है या कोई कमेंट पोस्ट करता है, तो रूटिंग ही तय करती है कि उस रिक्वेस्ट को कौन सा कोड हैंडल करेगा। express.js इस काम को बहुत ही सीधा और ऑर्गेनाइज्ड बना देता है। अब आते हैं मिडलवेयर पर। इसे एक असेंबली लाइन की तरह सोचिए। ऐप में आने वाली हर रिक्वेस्ट इस लाइन से गुजरती है। हर स्टेशन पर एक खास काम होता है, जैसे ये चेक करना कि यूजर लॉगिन है या नहीं, या फिर आने वाले डेटा को क्लीन करना, और आखिर में फाइनल रिस्पॉन्स भेजा जाता है। इससे कोड साफ सुथरा और टुकड़ों में बटा रहता है। और हाँ, एक्सप्रेस जेएस की स्पीड का असली राज है नोड जेएस। इसका नॉन ब्लॉकिंग नेचर, इसका मतलब है कि ये एक साथ हजारों रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है बिना स्लो हुए। ये एक रिक्वेस्ट के खत्म होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि फौरन दूसरे पर काम शुरू कर देता है। यही बात इसे रियल टाइम ऐप्स के लिए परफेक्ट बनाती है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में कैसे काम करता है, और आज के वेब डेवलपमेंट इकोसिस्टम में एक्सप्रेस जेएस का रोल क्या है। वेब डेवलपमेंट में मर्न और मीन स्टैक बहुत पॉपुलर हैं, और गौर करने वाली बात यह है कि दोनों में ई का मतलब एक्सप्रेस जेएस ही है। ये इन पावरफुल स्टैक्स में बैकएंड की रीढ़ की हड्डी है। डेटाबेस, फ्रंट एंड और सर्वर के बीच एक पुल का काम करता है, ताकि सब कुछ एक साथ मिलकर चल सके। और यही वजह है कि इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है ऐसी एपीआईज बनाने में जो रिएक्ट या एंगुलर जैसे फ्रंट एंड्स को डेटा भेजती हैं, या फिर ये पूरे के पूरे वेब बैकएंड को पावर देता है। इसकी यही वर्सेटाइलिटी ही इसकी असली ताकत है। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी हर काम के लिए परफेक्ट नहीं होती, तो चलिए एक बैलेंस नज़रिया अपनाते हैं और एक्सप्रेस जेएस की खूबियों के साथ साथ इसकी कुछ सीमाओं को भी समझते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, यानी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, वही इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। ये कोई बना बनाया स्ट्रक्चर नहीं देता, जिसका मतलब है कि डेवलपर्स को शुरू से ही एक अच्छे आर्किटेक्चर की प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये एक तरह से आज़ादी भी है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज के मॉडर्न बैकएंड डेवलपमेंट के लिए express.js एक बहुत ही पावरफुल और रेलेवेंट टूल है।
ये डेवलपर्स को तेज़ी से और बहुत एफिशिएंट तरीके से मजबूत सिस्टम बनाने की ताकत देता है। और आखिर में एक सवाल पर सोचा जा सकता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, क्या एक्सप्रेस जेएस जैसी सिंपल और फ्लेक्सिबल नींव के साथ शुरुआत करना ही सबसे स्मार्ट तरीका है?